One will compensate the incidents happened the last day. See, players are writing condolence messages, which is designed, which is decorated in well manner languages by the PR team. Politicians जो हैं वो ट्वीट करेंगे और लिखेंगे कि हमें बड़ा दुख है कि ये हुआ एंड वी आर सॉरी. फ्रेंचाइजी भी यही बोलेगा कि गलती हो गई हमसे. न्यूज़ चैनल्स के लिए, मीडिया के लिए ये एक अच्छा टीआरपी गेन करने का टाइम है. जिसने ये खोया है, जिसने अपना बच्चा खोया है या फिर अपना फैमिली मेंबर खोया है, उस पर क्या बीत रही होगी. मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा पर्सनल मानना ये है, उस पर मैं बाद में आता हूँ. मैं थोड़ा आपको ब्रीफ करता हूँ. मैं आरसीबी और जो मैच था अभी पंजाब का, वो फाइनल देखने गया था मोटेरा में. एंड आई सी के एवरीवन वाज नॉट चीयरिंग फॉर क्रिकेट. मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल, 1 लाख का कैपेसिटी है, 1 लाख से भी थोड़ा ज्यादा, पूरा स्टेडियम पैक था. और मेजोरिटी ऑफ स्पेक्टेटर्स वेर नॉट चीयरिंग फॉर क्रिकेट. क्रिकेट के लिए वो चीयर नहीं कर रहे थे. मेजोरिटी ऑफ स्पेक्टेटर्स वेर चीयरिंग फॉर अ फ्रेंचाइजी. एन इंडिविजुअल. मतलब जैसे पूरे स्टेडियम में जभी भी कोई अच्छा मोमेंट था आरसीबी के लिए, तो इतने लोग भाई चीयर कर रहे थे. मतलब कहने का मतलब है, आरसीबी का फैन बेस स्टेडियम में बहुत ज्यादा था. और जब आप ये सुनते हो कहीं पे, जैसे मेरे वीडियो में, कहीं न्यूज चैनल पे, कहीं और सुन रहे हो, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पिक्चर. मतलब वो पूरी अलग कहानी है. और जब आप इसको एक्सपीरियंस करते हो, वो पूरी अलग कहानी है. जिसने एक्सपीरियंस किया है उसको पता चल रहा होगा कि क्या होता है वो माहौल, कि जब स्टेडियम में कोई एक टीम के लिए सपोर्ट बहुत डोमिनेंट होता है और दूसरी टीम के लिए सपोर्ट होता है. ऐसा नहीं है नहीं होता. बट अब आप समझो, 1 लाख कैपेसिटी के अंदर अगर 80,000 स्पेक्टेटर्स आर चीयरिंग फॉर 1 फ्रेंचाइजी और 1 टीम और 1 पर्सन, देन बाकी टीम जो है उसके जो स्पेक्टेटर्स हैं, उसके जो फैंस हैं या उसके जो प्लेयर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये क्या है ऐसा. मतलब why people or all the stuff is heading for I'll say के non compensable things. इसको आप compensate कैसे करोगे? इवन दो एज वी नो के आईपीएल है, इतना बड़ा इवेंट है, फाइनल है, तो उस इवेंट के अंदर तो वहाँ पे स्टेडियम में तो लाइव परफॉर्मेंसेस भी बहुत सारे होते हैं. एक स्टेज बना होता है जहाँ पे वो लोग इन बिटवीन द ओवर्स, इन बिटवीन द विकेट, जब गया कोई चौका लगा, छक्का लगा, या फिर कहीं पे हर एक ओवर के बाद जो ब्रेक होता है, 1 मिनट का ब्रेक, 30 सेकेंड्स का ब्रेक, उसके अंदर भी वो लोग पूरे स्टेडियम में माहौल बनाने के लिए और अलग अलग गाने गाते हैं, अलग अलग इवेंट्स करते हैं. दिस पीपल आर ऑल्सो चेयरिंग फॉर ओनली 1 टीम. दूसरी टीम के बारे में उनकी तरफ से कोई कमेंट ही नहीं था. 10 में से अगर 8 कमेंट एक टीम के हैं, 2 कमेंट किसी और के हैं, तो उसको तो मैं बोलूंगा कमेंट नहीं था. मतलब आरसीबी के लिए ही चीयर करो. 10 में से 8 बार तो यही कहा जाता था. 2 बार कहा जाता था कि पंजाब के लिए चीयर कर दो. ऐसा
सो माहौल बहुत नेगेटिव था दूसरी टीम के लिए। अब इससे होता ये है, जो ये इंसिडेंस हुआ, तो ये इंसिडेंस जो हुआ, इससे यही पता चल रहा है कि आप अभी आपके अर्ली एज में, अर्ली 20s में हो या फिर लेट 20s में हो, स्टूडेंट हो, 30s में हो, अर्ली 30s में। जैसे स्टूडेंट हो तो आपने अपना टास्क छोड़ दिया है और आपको मेन काम जो है, स्किल जो है, क्रिकेट जो है, उस पर फोकस आपने ना करके किसी एक पर्सनालिटी पे या कोई फ्रेंचाइजी पे इतना फोकस किया कि आप अभी अपना जो जीवन में, आपके जीवन में जो चल रहा है, उसको प्रायोरिटी कम दी और किसी और चीज को प्रायोरिटी दी जिसको आपकी पड़ी ही नहीं है, जिसको आपसे कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपने क्रिकेट को प्रायोरिटी दी होती तो क्रिकेट को आपकी पड़ी है, क्रिकेट आपकी हेल्थ के बारे में सोचेगा, क्रिकेट आपके करियर के बारे में सोचेगा। किसी इंसान के बारे में अगर आप इतना पागल हो गए हो तो वो इंसान को तो पता ही नहीं आप हो कौन, वो फ्रेंचाइजी को पता ही नहीं आप कौन हो। उनके लिए खाली आप एक फैन हो, और वो फैन की हालत क्या होती है वो तो कल हमने देखा। यही सेम फीलिंग मुझे हुई थी जब 2 साल पहले चेन्नई फाइनल मैच खेला था। तभी भी बारिश हुई थी फाइनल में, और मैंने देखा कि जो चेन्नई से फैंस आए थे वो अहमदाबाद के अंदर डबल किराया, 3 गुना 4 गुना किराया देके वो लोग होटल में स्टे कर रहे हैं। कुछ लोग रेलवे स्टेशन पे सो गए हैं, कुछ लोग स्टेडियम के बाहर सो गए हैं, क्योंकि अब आज मैच कैंसिल हुआ, पोस्टपोन हुआ, कल मैच होने वाला है और कल भी बारिश का मौसम है, कल भी पता नहीं कल मैच होगा कि नहीं, परसों मैच होगा। तो उनका वो जो स्टूडेंट है जो चेन्नई से आया है या फिर कोई कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसने तो अपने जो भी टास्क हैं, जो मेन काम है जीवन का, वो साइड में रख के एक इंसान को, तब था धोनी ऐसा, तो एक इंसान को सपोर्ट करने के लिए या फिर एक फ्रेंचाइजी को सपोर्ट करने के लिए वो दो तीन दिन आए थे। वो फ्रेंचाइजी को पड़ी नहीं आप कहाँ सो रहे हो, क्या कर रहे हो, मर गए हो, जी रहे हो, कितना लॉस हो रहा है, आप उनको कैसे सपोर्ट कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो फ्रेंचाइजी या वो इंसान के लिए, उसको तो आपकी पड़ी आई है। तभी भी मेरे को यही फीलिंग हुआ था, और मैं जब मैच देखने गया फाइनल तभी मेरे को यही फील हुआ कि यार इतना ज्यादा डोमिनेंस ऐसी चीज के लिए है जिससे आपका वर्थ बढ़ने नहीं वाला, ना आपका फैमिली का वर्थ बढ़ेगा। तो व्हाई टू डू सो, ऐसा क्यों करने की जरूरत है? किसी एक इंसान को, किसी एक फ्रेंचाइजी को इतना क्यों सर पे चढ़ा रहे हो कि मतलब कोई मतलब ही नहीं है उसको करने का। ऐसा अगर आप अर्ली 30s में हो या फिर लेट 20s में हो, आप 3 घंटे मोबाइल को ऐसे लेके, ऐसे होता है ना लैंडस्केप मोड में करके ऐसे घूम रहे हो, अपने टास्क कर रहे हो, जॉब करते करते 2 घंटे कंटिन्यू ऐसे मोबाइल में मैच देख रहे हो, साथ में अपने टास्क कर रहे हो, इतना घुल गए हो एक फ्रेंचाइजी के लिए, क्रिकेट के लिए नहीं। वैसे क्रिकेट के लिए भी ये करना तो सही नहीं है। क्रिकेट के लिए भी अपने डेली टास्क को साइड में रख के अगर आप कुछ भी कर रहे हो जो आपका मेन काम है, मेन गोल है जीवन में, जो भी है, स्टूडेंट हो या फिर जो भी आप काम करते हो पूरे दिन में, पूरे जो है आपका करियर, उसके अंदर किसी से झगड़ रहे हो, किसी एक इंसान के लिए, किसी एक फ्रेंचाइजी के लिए कुछ भी बोल रहे हो, अब्यूज कर रहे हो किसी को कि नहीं भाई मेरे प्लेयर को तो ऐसा क्यों बोल दिया, मेरी फ्रेंचाइजी को ऐसे क्यों बोल दिया, इट वोंट मेक एनी सेंस। एंड ये प्रूफ है, कल जो हुआ ये प्रूफ है उसका कि इट वोंट मेक एनी सेंस। अगर आप किसी भी फ्रेंचाइजी को, किसी भी पर्सन को इतने ज्यादा माथे पे चढ़ाते हो, उसका कोई मतलब नहीं बनने वाला, क्योंकि आपकी जान गई या फिर आपका पैसा गया या फिर आपका टाइम गया, उन लोगों को वो पता ही नहीं है, उन लोगों को पड़ी ही नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है आपसे। ये समझना बहुत जरूरी है, फिर भी लोगों में समझ नहीं है। इतना ज्यादा पैसा खर्च करना, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करना और अपने आप को दे देना, मतलब क्या ही, मतलब इसमें तो क्या ही कमेंट हो सकता है, बट बहुत गलत चीज है ये सब। आज का जो यूथ है ना, क्योंकि मैं तो 11th 12th पढ़ाता हूँ, बच्चों के कांटेक्ट में रहता हूँ, 14 से
18, 19, 20 के जो एज है, उस एज वाले बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, हर रोज़ उनके कांटेक्ट में रहता हूँ। साथ में जो मैं जहाँ पे भी काम करता हूँ, लेक्चर्स देता हूँ, कलीग्स होते हैं मेरे साथ, फैमिली मेम्बर्स में भी जो भी एज ग्रुप है, या फिर कहीं और बाहर गया, कहीं और कोई मिला, मेंटल स्टेट उनका जान के, और ऐसी मेंटालिटी जब होती है बहुत दुख होता है। और ऑनलाइन भी बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हूँ मैं, देखता हूँ मैं कि यूथ जो सही है, पता है क्या सही है, पता है क्या गलत है, पता है क्या करना है, बट वो अवॉइड बहुत करता है ऐसा कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं नरसों करेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। कोई टाइम बाकी नहीं है। द टाइम इज नाउ। समय अभी ही है। समय बाद में भी रहेगा, पर वो अलग टास्क के लिए है। पर आपने अभी का टास्क बाद में लेट करने के लिए सोच लिया है, तो उस समय जो करना है वो उससे भी लेट होगा, और वहां जो करना था वो और लेट होगा। और शायद उस समय पे जब आप करो अभी का टास्क, तो इतना अच्छा रिजल्ट आपको ना मिले, क्योंकि समय जो है वो निकल गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपना आइडियल किसको बनाना है, कौन से समय पे, किस इंसान को या किस स्किल को या किस थॉट को आइडियल बना के आपको लाइफ में आपका वर्थ, आपकी फैमिली का वर्थ और आपके देश का वर्थ बढ़ाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आई एम वेरी सैड टू हियर दिस कि ऐसा हुआ।